नमस्कार बच्चों। क्लास शुरू करने से पहले एक बार हम अपने गुरुजनों को याद करेंगे। सभी अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो टर्म 2 का जो सिलेबस है वह मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। गुलमोहर की टेक्स्ट बुक में पार्ट 14 वो मैंने आपको करवा दिया है और उसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। और ऑनलाइन क्लास में जो लास्ट जो पेज दिया गया है पहेलियाँ, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ और मैंने आपको वो फिल भी करवा दिया है। व्याकरण में मैंने आपको लास्ट जो चैप्टर करवाया अभी वो मुहावरे का था और उसकी एक्सरसाइज भी हो चुकी है। और उसके बाद वाले जो चैप्टर है जैसे कि अपठित गद्यांश वो ऑनलाइन क्लासेस में हो गया था। पत्र लेखन हो चुका है, संवाद लेखन का भी हो चुका है, चित्र वर्णन भी हो गया है। तो इस तरह से हमारा जो व्याकरण का सिलेबस है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम अपना वर्क जो है वह टर्म 2 की रिवीजन सीट में शुरू करेंगे। जो आप सभी ने यह रिवीजन सीट ले ली होगी, आपके पास होगी ये टर्म 2 रिवीजन सीट। तो आज से हम इसमें अपना वर्क शुरू करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं टर्म 2 में हमारा पाठ 12 से शुरू होता था, जो आज मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। पाठ 12। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर CW और डेट लिखेंगे। यहाँ पर जो यह अपठित गद्यांश दिया गया है यह मैं आपको पढ़कर समझा रही हूँ। इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे। और यहाँ जो नीचे प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं वह भी मैं आपको अभी करवा रही हूँ, जो आपको अभी आपकी रिवीजन सीट में फिल करने हैं और ये आपका क्लास वर्क है। तो सबसे पहले आप CW और डेट लिखेंगे। प्रश्न 1, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। हम रोज इस बात का अनुभव करते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। इस बात का पता सबसे पहले न्यूटन ने लगाया था और उसे वैज्ञानिक आधार दिया था। तो आप देखते ही होंगे और ये आप अनुभव भी करते होंगे कि पृथ्वी जो है, अर्थ, पृथ्वी जो है वह प्रत्येक यानी कि हर एक चीज़ को वह अपनी ओर खींचती है। और इस बात का पता सबसे पहले न्यूटन ने लगाया था। न्यूटन जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया था और इसे वैज्ञानिक आधार भी दिया था। तो बच्चों, मैं आपको थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी दे रही हूँ कि एक बार जब वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब का पेड़ था, उसके नीचे वह बैठे थे, तब क्या हुआ कि उस पर से जो एक फल गिरा सीधा वह उनके सिर पे गिरा। तभी उनके दिमाग में यह बात आई कि यह जो पेड़ से फल गिरा है वह नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, वह ऊपर क्यों नहीं गया और ये नीचे की तरफ ही गिरा। और तब से लेकर यह बात उनके दिमाग में आई और उन्होंने इस बात का पता लगाया कि प्रत्येक चीज़ जो है पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है, यानी कि पृथ्वी हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। इस बात का पता सबसे पहले न्यूटन ने लगाया। और आप ये साइंस में पढ़ भी चुके होंगे कि ये किस कारण होता है, ग्रेविटी के कारण। तो सबसे पहले इसका पता लगाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे न्यूटन। न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा, ग्रहों की गति को समझा और गणित की उलझनें
सुलझाई। और न्यूटन ने क्या क्या किया कि उन्होंने प्रकाश की गति को नापा था, उन्होंने ग्रहों की गति को समझा और गणित की उलझनें सुलझाई, यानी कि उसे सॉल्व किया था। आज का विज्ञान उन्हीं की खोजों पर खड़ा है। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है, क्योंकि उन्होंने ये जो खोज की थी उसके आधार पर ही आज ये सब कुछ प्राप्त है। सही अर्थों में न्यूटन विज्ञान के पिता है। न्यूटन के पिता किसान थे। न्यूटन के पैदा होने से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तो न्यूटन जो थे उनके पिता एक सीधे साधे किसान थे और न्यूटन के पैदा होने से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि न्यूटन के बर्थ से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर यह जो अपठित गद्यांश समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि न्यूटन जो है उन्हें विज्ञान का पिता कहा जाता है। सबसे पहले यह पता लगाने वाले जो व्यक्ति थे वह थे न्यूटन, जिन्होंने यह पता लगाया था कि पृथ्वी प्रत्येक चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। और उन्होंने कितनी सारी खोज की थी। उन्होंने प्रकाश की गति को नापा था, ग्रहों की गति को समझा और गणित की उलझनें भी सुलझाई थी। गणित के प्रॉब्लम्स भी उन्होंने सॉल्व किए थे। तो अभी आपको ये जो पैसेज मैंने बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अभी यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर मैं आपको बता रही हूँ, जो आप अपनी रिवीजन शीट में फिल करेंगे। प्रश्न 1, पृथ्वी क्या करती है? उत्तर, पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। प्रश्न 2, न्यूटन ने क्या पता लगाया? उत्तर, न्यूटन ने पता लगाया कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। प्रश्न 3, न्यूटन ने क्या क्या किया? उत्तर, न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा, ग्रहों की गति को समझा और गणित की उलझनें सुलझाई। प्रश्न 4, विज्ञान के पिता कौन है? उत्तर, न्यूटन विज्ञान के पिता है। प्रश्न 5, न्यूटन के पिता कौन थे और उनकी मृत्यु कब हुई थी? उत्तर, न्यूटन के पिता किसान थे और उनकी मृत्यु न्यूटन के पैदा होने से पहले ही हो चुकी थी। प्रश्न 6, किसके बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है? उत्तर, न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है। तो अभी मैंने आपको यह जो प्रश्न के उत्तर बताए हैं ये आप अपनी रिवीजन शीट में फिल करेंगे। ये आपका क्लास वर्क है, यहाँ पर CW और डेट लिखेंगे आप। और अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसके पीछे वाले पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो IBL क्वेश्चन है। प्रश्न 2, विज्ञान की खोज के कारण आज कौन कौन से उपकरण हमें प्राप्त है? तो बच्चों, आज आप जानते हैं जो कुछ आपको ये जो सारी सुविधाएं मिल रही है वह किस कारण है? विज्ञान की खोज के कारण ही है। तो ये आपको स्वयं सोचना है और लिखना है कि विज्ञान की खोज के कारण आज कौन कौन से उपकरण हमें प्राप्त है। इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे और ये आपका होमवर्क है जो आपको खुद लिखना है। और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं पाठ 12 गुब्बारे की आत्मकथा। ये आपका होमवर्क है।
क्योंकि ये पठित गद्यांश से यह मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये पाठ ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, तो आप इसे अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे। और यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ पर आप HW और डेट लिखेंगे और बिल्कुल उसके सामने वाले पेज पर आप एक प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न 2, आत्मकथा मतलब क्या होता है? अपने शब्दों में आपकी स्मृतियाँ को लिखो। तो मैंने जब ये पाठ करवाया था, समझाया था, तभी मैंने आपको ये बताया था कि आत्मकथा का मतलब क्या होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आत्मकथा मतलब कि अपने बारे में अपनी स्मृतियाँ जो होती है, यादें जो होती है, उसको लिखना, उसे आत्मकथा कहा जाता है। अपने बारे में बताना। तो आपको अपनी स्मृतियाँ है यानी कि आपकी जो यादें हैं उसे आपको यहाँ पर स्वयं लिखना है। ये IBL क्वेश्चन जो है ये भी आपका होमवर्क है जो आप खुद करेंगे। तो अभी आपको होमवर्क में क्या करना है, क्लास वर्क में क्या करना है, वो मैंने आपको पूरा बता दिया है, जो आप अच्छी तरह से लिखेंगे। और अभी मैं आपको व्याकरण का पाठ 16 टर्म 2 का जो मैं अभी आपको यहाँ रिवीजन सीट में बताने जा रही हूँ, ये आप अभी फिल करेंगे। पाठ 16 व्याकरण, पाठ 16 वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये भी आपका क्लास वर्क है। यहाँ पर आप CW और डेट लिखेंगे। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। यहाँ पर जो आपको वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को एक शब्द में क्या कहा जाता है वो आपको यहाँ लिखना है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। नंबर 1, राम मेरे साथ पढ़ता है। तो जो साथ पढ़ने वाला होता है उसे एक शब्द में कहा जाता है सहपाठी, जो आप यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 2, रामू कपड़े धोने का काम करता है। तो जो कपड़े धोने का काम करता है उसे एक शब्द में कहते हैं धोबी। नंबर 3, सोनल बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। उसे एक शब्द में कहा जाता है अध्यापिका। नंबर 4, नंदू लकड़ी का सामान बनाता है। तो जो लकड़ी का सामान बनाने वाला होता है उसे एक शब्द में कहा जाता है बढ़ई। नंबर 5, मोहित खेतों में काम करता है। तो जो खेतों में काम करता है उसे एक शब्द में कहते हैं किसान। तो ये भी आप अपनी रिवीजन सीट में अभी फिल करेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पर उसके सामने वाले पेज में यहाँ देख सकते हैं, प्रश्न 2, समय से संबंधित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखो। प्रश्न 3 है, व्यवसाय से संबंधित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखो। और प्रश्न 4 जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रकृति से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। तो बच्चों ये मैं आपको पूरा करवा चुकी हूँ और आज मैं आपकी टेस्ट लूँगी। तो ये आपकी क्लास टेस्ट है जो आप स्वयं लिखेंगे। और मैं इतना विश्वास रखती हूँ कि ये आप बिना देखे लिखेंगे, आप स्वयं लिखेंगे। और ये आपकी क्लास टेस्ट है। धन्यवाद।